हाय, वेलकम टू फिल्मी टॉक। मैं हूं अभिषेक और आज हम करेंगे पुष्पा द राइज ट्रेलर का ब्रेकडाउन। अगर आप ब्रेकडाउन वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आई नो कि पुष्पा द राइज ट्रेलर का वीडियो हम लेट ला रहे हैं, उसके लिए सॉरी, पर क्या करें, ऊपर से ये अल्लू अर्जुन की पहली पैन इंडिया मूवीज़ है तो कैसे मिस कर देता। पर अब कोई बिना वक्त ज़ाया करते हुए बढ़ते हैं ब्रेकडाउन की ओर। तो सबसे पहले जहाँ से ट्रेलर स्टार्ट होता है वो है शेषाचलम जंगल, और हमें सबसे ही पहले सीन में एक सांप एक पत्थर के ऊपर रेंगते हुए दिखाई देता है। और इसी तरह ट्रेलर के शुरुआत में ही हमें राजेश खट्टर के आवाज़ में एक वॉइस ओवर भी सुनने मिलता है। फिर जैसे ही अगला सीन आता है तब हमें अल्लू अर्जुन दिखाई देते हैं कुल्हाड़ी और लैम्प के साथ, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ वो ज़रूर किसी पेड़ की खोज करने या कटाई करने आए हैं। फिर से अगले सीन में दिखाई पड़ते हैं कि कुछ लोग लाल चंदन की लकड़ियों को काट कर कहीं ले जा रहे होते हैं। इनको भी देखकर लगता है कि ये भी ज़रूर पुष्पा के ही लोग होंगे। उसके बाद अगले सीन में नज़र आता है कि कई सारे ट्रक में लाल चंदन के लकड़ियों को लोड करके ले जाया जा रहा है। पर अगले सीन में अगर आप ध्यान दोगे तो लगता है कि ज़रूर लाल चंदन को लेकर कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी से डील कर रही है। और तभी एक हाई जंप के साथ एंट्री होती है अल्लू अर्जुन एस पुष्पा राज की, जो इस पूरे मूवी में एक स्मगलर के रोल में नजर आने वाले हैं। और जैसे ही ट्रेलर फिर आगे बढ़ता है फिर से दिखाई देता है कि पुष्पा राज पुलिस वालों से पिट रहा है। तब जो पुलिस वाला पूछता है कि तेरा बॉस कौन है, तब जिस तरह से पुष्पा राज हंसता है उसे पक्का पता लग जाता है कि ये कैरेक्टर कितना बदमाश और डेयरिंगबाज होने वाला है। और अगर आपने पुष्पा राज के कैरेक्टर पर ध्यान दिया होगा तो आप देखेंगे कि पुष्पा का जो लेफ्ट शोल्डर है वो ऊंचा है थोड़ा सा। अब ऐसा क्यों है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। आई थिंक इसके पीछे कोई बैक स्टोरी भी हो सकती है। फिर से एक और सीन आता है जहां वो फुल शर्ट पैंट गॉगल्स और तिलक लगाए हुए नजर आते हैं। इससे पता लग जाता है कि इस पूरे टोली का मालिक पुष्पा राज ही है। फिर दिखाया जाता है पुष्पा के लव लाइफ के बारे में, जहां रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन एक साथ नजर आते हैं। पर इसी बीच एक सीन आता है जहां पुष्पा अपने मुंह में इलायची लिए हुए दिखाई देते हैं। अब इस सीन में ऐसा क्यों है वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। फिर से कुछ और झलकियों के साथ जब ट्रेलर आगे बढ़ता है तब एक और सीन में हमें देखने मिलता है जिसमें आपको नोटों के कई सारे बंडल देखने मिलते हैं। अगर हम और ज़्यादा ध्यान से देखें तो ये नोट भी अभी के टाइम के नहीं हैं, वो नोटबंदी से पहले के लग रहे हैं। यानी कि स्टोरी जो है वो भी किसी और टाइमलाइन में सेट की गई है। इसी सीन में हमें फहद फासिल एज भंवर सिंह भी दिखता है। साथ साथ में अगर आप टेबल पर ध्यान दोगे तो आपको ये किलिंग फॉरेस्ट ऑफिशियल लिखा हुआ दिखाई देगा। पर मुझे लगता है कि इसके साथ कोई एड्रेस भी मेंशन किया हुआ है। ट्रेलर में क्लियर दिखाई नहीं दिया इसलिए मैं समझ नहीं पाया। खैर, इसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़े तो हमें रमेश राव जी का सीन देखने मिलता है जिसमें वो किसी पॉलिटिशियन के रोल में नज़र आते हैं। और अगर आप इनके पीछे देखोगे तो आपको उनके पार्टी का लोगो दिखाई देगा। फिर से अगले सीन में अनसुईया भारद्वाज एस दक्षयानी दिखाई देती है, जो सुनील एस मंगलम सीनों के ऊपर चढ़ी हुई है और अपने मुंह में ब्लेड दबाए रखा है। पर मैं सच कहूँ तो इन्हें मैं पहली नज़र में बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया था। पर आप इन्हें पहचान पाए थे कि नहीं हमें लिखकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर हम फिर से आगे बढ़े तो हमें फिर से मंगलम श्रीनू का कैरेक्टर दिखाई देता है, जो शायद किसी को धमकी दे रहा है। फिर जैसे ही ट्रेलर आगे बढ़ता है हमें फिर से अल्लू अर्जुन के कुछ शानदार फाइट सीन दिखाई देते हैं, जो देखने में काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। कुछ अगले सीन में अल्लू अर्जुन के शानदार मासी डायलॉग सुनने मिलते हैं। उसके बाद हमें अल्लू अर्जुन ट्रक भगाते हुए नजर आते हैं। अगेन कुछ झलकियों के बाद हमें एक सीन में दिखाई देता है कि पुष्पा के ऊपर सब नोट उड़ा रहे हैं। अगेन कुछ झलकियों के बाद देखने मिलता है कि पुष्पा राज पॉलिटिक्स में भी आ गया है। अगर आप और ज़्यादा ध्यान से देखोगे तो पुष्पा के साथ रमेश राव का भी कैरेक्टर हमें यहाँ दिखाई देता है। नेक्स्ट सीन में पुष्पा राज एक पुलिस वाले से उलझते हुए नजर आता है, और शायद ये वही पुलिस वाला है जो जेल में पुष्पा को टॉर्चर कर रहा था। एक सेकंड लास्ट सीन में पुष्पा राज बंदूक के साथ नजर आता है, और इस सीन में ध्यान दोगे तो आपको दिखाई देगा कि पुष्पा के गन का माउथ फटा हुआ है। अब इस सीन में पुष्पा का गन ऐसा क्यों है ये बात तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। पुष्पा के पीछे आपको एक और आदमी नज़र आएगा, जो वो भी अपने मुंह में ब्लेड दबाए रखा है। और आप इस सीन में अगर देखोगे तो एक आदमी ये भी है जो शायद कुछ हद तक मंगलम श्रीनू जैसा दिख रहा है। और हाँ, मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर मैं एक और बात मेंशन करना चाहता हूँ कि एक औरत जो पीछे खड़ी है वो भी कुछ हद तक दक्षयानी जैसी लग रही है। सच कहूँ तो इस सीन में मुझे पुराने गब्बर की भी याद आ गई। आई नो कि ये थोड़ा सा कुछ हद तक गब्बर के सीन से मिलता जुलता सा लग रहा था इसलिए। और सबसे आखिरी सीन में फहद फासिल हमें एक डायलॉग बोलते हुए दिखाई देते हैं कि पार्टी कब दे रहा है भाई।
इस डायलॉग ने मुझे स्पाइडरमैन नो वे होम के सीन की याद दिला दी, जस्ट लाइक हेलो पीटर। और अब घुमा फिरा कर एक लाइन में बोलूँ तो ये ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है। और इसलिए भी ये फिल्म खास है क्योंकि इसमें हमें इस फिल्म में अल्लू अर्जुन अपने कैरियर के सबसे डिफरेंट रोल में नज़र आने वाले हैं। और इस बार अल्लू अर्जुन को आवाज़ श्रेयस तलपड़े जी ने दी है। ये बात जब मैंने जाना तब मैं खुद हैरान था कि श्रेयस तलपड़े जी की आवाज़ कितनी सही फील हो रही है अल्लू अर्जुन के लिए। मैंने सोचा था कि शायद इस बार भी संकेत मात्र ही अल्लू अर्जुन को आवाज़ देंगे, पर ये पुष्पाराज का कैरेक्टर अल्लू अर्जुन के अपने पूरे कैरियर का सबसे डिफरेंट रोल होने वाला है। तो डायरेक्टर सुकुमार का श्रेयस तलपड़े को अल्लू अर्जुन को आवाज़ देने के लिए अप्रोच करना मुझे लगता है बहुत सही डिसीज़न है। यह सभी हिंदी ऑडियंस के लिए बहुत ही सही डिसीज़न था। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत शानदार परफॉर्म करेगी थिएटर में। अब आप लोग इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। और आपको हमारा ये एनालिसिस और ब्रेकडाउन कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना। और किस टीज़र या ट्रेलर का ब्रेकडाउन आप चाहते हो वो भी लिखकर आप बता सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक या नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं। मस्त जोक मारा। अरे नहीं, मस्त जोक नहीं भाऊ भैया, मस्त जोक नहीं, मस्त कॉपी मारा मैं, मस्त कॉपी मारा।